रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई सत साई कहीं तो बोलो मारी कुछ तो बोलना पड़सी। हाँ जय बोल दो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब घुटनों वाला बताना। सत साहिब सत साई पुण्यात्माओं, ये भक्तमती नित्तू दासी है और वैसे सांसारिक रिश्ते में आप इनको दास की जो है मतलब भक्तमती आप कह सकते हैं। वैसे फिलहाल हमारा भाई और बहन का रिश्ता है। तो पहले इनके भी जो है घुटने में काफ़ी समस्या थी। अब ये भी आपको बताएंगी कि इन्होंने किस प्रकार से परमात्मा पे विश्वास करना शुरू किया और परमेश्वर ने फिर कैसे इन पे रजा बख्शी। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई पुण्य आत्माओं, इस दासी के बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द होता था। ऐसे घुटना मोड़ नहीं सकती थी मैं, और मैंने खूब मेडिसिन ली। फिर जब 2-1.5 साल पहले मैंने और मेरे सर में दर्द होता था, 2-2 टेबलेट एक साथ लेती थी, फिर भी नहीं मिटता था तो 2 घंटे बाद में दूसरी लेनी, और ऐसे चलता रहता था। जब मैंने पिछली साल परमात्मा को खूब हार थक ली तो मैंने परमात्मा को दंडवत करके ये कहा कि परमात्मा आज के बाद में ये दासी ये जहर नहीं खाएगी, चाहे मरना मंजूर चाहे दर्द झेलना मंजूर। उसके बाद में परमात्मा ने ऐसे दया करी है कि इस दासी के घुटनों में पूरी रात ऐसे गरम पट्टी बांधना, पता नहीं क्या क्या जो कोई बताता था वो ही बांधती थी। लेकिन अब ये दासी ऐसा कुछ नहीं करती, ना कोई दवाई लेती परमात्मा की दया से, और कोई दर्द नहीं है फिलहाल मालिक की दया से। इतनी परमात्मा की दया है। तो सब बहन भाई ये परमात्मा से प्रार्थना करो, जिसके भी हमारे शरीर में हमारे पिछले कर्म के कोई वो हो सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से प्रार्थना करो, जरूर सुनते हैं मालिक। इस दासी के बहुत दया करी है। बहुत पुराना दर्द था, सर का दर्द भी, बहुत डॉक्टरों को दिखाया कि कोई आराम नहीं मिला, लेकिन परमात्मा ने बिना दवाई और बस सुबह मालिक का चरनामत लेके ही परमात्मा उस पर विश्वास किया है। मालिक की दया से आज बहुत दया है परमात्मा की। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई पुण्यात्माओं, अब समय काफी हो गया है और हम भी दिन के थके हुए हैं, कुछ ऐसे काम में लगे हुए थे। तो अब दया परमात्मा की और पुण्यात्माओं, ऐसे हमारा जो विश्वास है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति, वो साध संगतियों से बढ़ेगा। राजनेताओं को सत्संगों में बुलाने से, राजनेताओं से सत्संग के कार्यक्रम में भाषण सुनने से, या राजनेताओं के हाथ पैर जोड़ के अपने धार्मिक धंधे के लिए सत्संगों की अनुमति लेके संगत को मूर्ख बनाने से हमारे पाप कर्म बढ़ेंगे। हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमें परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो पुण्यात्माओं, हमने सतगुरुदेव जी के प्रत्येक वचन पे, अब क्योंकि ये समय आ गया है पुण्यात्माओं, अब ये आर पार की लड़ाई है काल भगवान की और इस परमेश्वर की। काल भगवान ने अपने एजेंटों के रूप में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को धरती पे उतार रखा है, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने एजेंटों के रूप में अपने सत्सेवक बच्चों को सात संगतियों के माध्यम से खुद भी सजग रहने के लिए और संगत को जगाने के लिए उतार रखा है। तो पुण्यात्माओं, एक तरफ काल भगवान बैठा है, एक तरफ सतगुरुदेव जी बैठे हैं। दोनों के दोनों सूक्ष्म रूप में इस लड़ाई को देख रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने गुरुदेव को काल भगवान के सामने हंसी का पात्र बनाते हैं, या फिर अपने सतगुरुदेव जी के सामने काल भगवान की गर्दन नीची होता देखना चाहते हैं। आज परमात्मा दोनों योद्धाओं के बीच की जो लड़ाई है उसको देख रहा है हिसार की छोटी जेल में बैठ के। पुण्यात्माओं, ये फाइनल छटनी है, इसके बाद कुछ नहीं है। मैनेजमेंट वालों की तो हो चुकी है छटनी, तभी तो आए दिन गोलियों का शिकार हो रहे हैं, अकाल मौतों का शिकार हो रहे हैं। कोई गाड़ियों से एक्सीडेंट होकर मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। भगवान का सत्संग और जगत वाला तुम्हें गोली मार के चला जाए, तू मर जाए, धिक्कार है। ऐसे भक्ति पे धिक्कार। लेकिन एक गलती इस भक्ति और भगवान की नहीं है, गलती हम जैसे 2 कौड़ी के नादानों की है, जो हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, हम परमेश्वर की मर्यादाओं को फॉलो नहीं कर पा रहे। हम खुद भी अकाल मौत मर रहे हैं और दुनिया वालों को भी इस परमेश्वर से दूर करके जा रहे हैं, डबल पाप कमा के जा रहे हैं। खुद मर गए, अपना मानव जन्म बिगाड़ गए, और अपनी मौत के चलते, यानी मर्यादा आपने नहीं निभाई, और आपकी अमर्यादित भक्ति के चलते जब आपकी मौत होती है तो आपके रिश्तेदार, भाई बंधु, गांव वाले भी इस परमात्मा से नफरत करने लग जाते हैं। अर्थात खुद मरा सो मरा, जाते जाते सैकड़ों आत्माओं को आप अपनी मौत के कारण इस परमेश्वर से दूर करके चले गए। ये डबल पाप कमा के
जो है आप जा रहे हो यहां से। तो पुण्यात्माओं, हम दासों की तो सेवा है आप लोगों को जगाने की, हम जगाते रहेंगे। जब भी कोई भी इस परमेश्वर के भक्ति और मर्यादा विरुद्ध घटना संगत में घटित होगी, हम जरूर आपको लाइव आके बताएंगे। और आपकी भी सेवा है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भगत भाई बहनों को अवेयर करें, ताकि वो अपनी भक्ति को बचाएं, अपनी मर्यादाओं में रहें और परमेश्वर को भी दुखी ना करें। इस बिजली पीढ़ी में आके भी यदि हम मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, सच को सच कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, आज भी यदि हमें बिजली पीढ़ी में आके लोगों के तलवे ही चाटना है, तो पुण्यात्माओं फिर परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। फिर कल को जब इस परमेश्वर से दूर हट जाओगे, काल के हत्थे चढ़ जाओगे, फिर परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं होगा। ये फाइनल छटनी है और 2022 वो विनाशकारी समय है, ये लाखों को नहीं, ये करोड़ों को नहीं, ये अरबों को ले मरेगा। और इस विनाशकारी समय के आए से पहले वो परमात्मा बाहर नहीं आने वाला, ये लिखवा लेना आप लोग। मचेगा भयंकर भूचाल, मचेगा भयंकर तांडव मचेगा, लाशों के ढेर, अंबार, ये रातों रात हो जाएगा। किसी के बाप को पता नहीं चलेगा। जैसे कोरोना आया, किसी को नहीं पता चला, रातों रात लॉकडाउन लग गया, पूरा विश्व थम गया। सरकारी आंकड़ों में नहीं, करोड़ों में लोग मरे हैं, करोड़ों में। तुम्हें नहीं बताया गया इन सब बातों को, करोड़ों में लोग मरे हैं। काल ले गया उनको, उठा ले गया। अरे सोचो, तुम्हारे भगत भाई बहन सारनामी होके मर गए, कोरोना की चपेट में आ गए। जगत वालों का रक्षक कौन था? और आने वाला 2022 परमात्मा के लिए एक एक पल भारी हो रहा है जेल में। परमात्मा, क्योंकि देखो, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो दुनिया के पाप कर्म अब उजागर होना शुरू हो गए हैं। अब ये भयंकर तांडव मचेगा, और ये चाहे 2 साल लग जाएं पुण्यात्माओं, चाहे 3 साल लग जाएं, चाहे 4 साल लग जाएं, इस विनाशक समय से पहले परमात्मा जेल से बाहर नहीं आने वाला। वरना दुनिया इस परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानेगी। जब सारे हथियार देश और दुनिया वालों के, राजनेताओं के फेल हो जाएंगे, जब राजनेता भी अपनी जान की भीख मांगते फिरेंगे इधर उधर, उस समय यह परमात्मा इन सबको ध्यान में आएगा कि हां, वो है भगवान। अगर बचाव का तरीका है तो पहुंच जाओ वहां पे, पैर पकड़ लो जितना जल्दी हो सके, अपने कुकर्मों की माफी मांग लो। वो परमात्मा ही एकमात्र जो है रक्षक होगा पूरे देश और दुनिया का। तो वो समय आने से पहले ये परमात्मा बाहर नहीं आने वाला, और हम चाहते हैं कि वो समय जल्द से जल्द आए, जिससे कि हमारा परमात्मा बाहर आए, हमें अपने लाइव जो है दर्शन दे, परमात्मा हमें साक्षात अपना आशीर्वाद दे। वो परमेश्वर अपने मुखारविंद से अपने अमृत वचनों की हम संगत वालों पे वर्षा करे। हमें खुशी होगी उस विनाशकारी समय के आने की, क्योंकि हमें तो किसी प्रकार का भय है नहीं। हम तो सतगुरु शरण में हैं, और कहते हैं सतगुरु शरण में आए से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो हमें तो खुशी है कि परमेश्वर जितना जल्दी हो सके वो विनाशक समय आए, वो भयंकर तांडव धरती पे मचे, ताकि परमेश्वर आप जल्द से जल्द अपने बच्चों के बीच में आ सको। तो पुण्यात्माओं, डरेगा वो, क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं कि पवन भगत जी आप इस तरह की जो बातें करते हो, आप लोगों में भय पैदा करते हो। अरे भैया, डरेगा वो जो मर्यादा में नहीं है, जो अपने गुरु के वचन पे नहीं चल रहा, जो मर्यादा में नहीं है, जिसको अपने गुरु भगवान पे विश्वास नहीं है, वो नालायक डरा करते हैं। वरना सतगुरु का भगत तो बहुत तगड़ा होता है, तगड़ा। सतगुरु के भगत को तो काल छू भी नहीं सकता। फिर डरने की क्या बात है भैया? आएगा वो तो आएगा, समय तो आएगा, भयंकर से भयंकर आएगा। अच्छे से अच्छे जाएंगे, जा भी रहे हैं, आपकी आंखों के सामने जा रहे हैं। और भगवान जब आपके भक्तों को नहीं बचा रहा, तो जगत वालों को कहां से बचा लेगा? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बहुत अच्छी एक मेहर बख्शी आप और हमारे ऊपर। परमेश्वर ने साध संगतियों से जोड़ दिया, परमेश्वर ने भोग की विधि बता दी। अपने गुरु को भगवान मान के हृदय से उन्हें भोग लगाओ, और एक नेक नीति और ईमानदारी का जीवन हम जिए। एक संगति चल रही है साहब। एक इंसान के जो गुण होते हैं, आज 90% संगत के अंदर एक इंसान के भी जो है लक्षण नहीं है। 90% भक्तों में एक सामान्य व्यक्ति के भी गुण और लक्षण नहीं है। जगत वालों से भी नीचे गिरा हुआ आचरण है भक्तों का। तो परमात्मा कहां से बचाएगा? पुण्यात्माओं, बहुत अच्छा समय दिया है परमात्मा ने। साथ संगतियों से जुड़ो, परमेश्वर को परमेश्वर मान के, और दाढ़ी मूछ वाले को भूल जाओ। ये सबसे बड़ी महागलती होगी आपकी। जिसके घर में दाढ़ी मूछ वाली फोटो होगी, परमात्मा उस भगत की तरफ भी विशेष ध्यान नहीं देगा। इसलिए दाढ़ी मूछ वाली फोटो को तो अपने घर से और अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, खारिज कर दो। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की सलोनी सूरत को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, बसा लो। अपने घर में, दरबार में केवल अपने गुरु भगवान की फोटो होनी चाहिए, दूसरी फोटो नहीं होनी चाहिए। ये पहली पहचान होगी एक सच्चे सेवक की, सतगुरु भगत की, जिसके घर में दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं होगी
और जो अपने घर में अपने गुरु भगवान को ही भोग लगाएगा, ये सबसे पहली पहचान होगी सतगुरु भगत की। परमेश्वर उसी आत्मा के साथ में रहेगा, उसका कोई बाढ़ बाका नहीं कर सकता। वरना भक्ति और भगवान की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बढ़िया। डर डर के जीने की आवश्यकता नहीं है। इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद में, इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद तो परमेश्वर ने आप और हमारे को काल से टक्कर दिलवा दी, काल से टक्कर। फिर छोटे मोटे एजेंटों से डरने की आवश्यकता क्या है? और यहाँ तुम्हारे को जगत वाले गुंडे आते हैं, तुम्हारी माता बहनों के सत्संग में आके सिर फोड़ जाते हैं, तुम्हारे को गोलियों से बूंद के चले जाते हैं। नालायक को डूब के मरने की बात है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है। तुम्हारे उन कुसंगों में सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं आते। ऐसे ही अकाल मौत मरते रहोगे अगर समय रहते नहीं जागे तो। निकलो इन काल एजेंटों से बाहर। ये तुम्हारे सबसे बड़े भक्ति विनाशक हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। बाकी तुम्हारी अपनी मौज है भैया, हमारा काम है तुम्हारे को संदेशा देना। समझा दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारी तो चाय राम बन रही है, हम तो चाय राम पियेंगे, फिर आराम से सोएंगे, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। परमात्मा कहते हैं भैया क्या? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।